क्षण के बाद से वो तन मिहिर राज ठाकुर का नहीं रहा। वो साक्षात अक्षरातीत का तन हो गया और धामधनी उस तन के अंदर विराजमान इंद्रावती के दिल में आकर बैठ गए, उसी अप्सा में जुगल स्वरूप के पूर्ण श्रृंगार के साथ। वो अद्भुत परम धाम का श्रृंगार, जिससे परम धाम के 25 पक्ष लहराते, सारे वो अनंत सागरों का समूह लहराता है और वो धाम धनी के जुगल स्वरूप के मुखार बिंद पर अंग अंग पर लहराता है। और ऐसा सुंदर स्वरूप जब इंद्रावती जी के दिल में आकर बैठ गया तो उस तन के अंदर इंद्रावती बैठी, जुगल स्वरूप बैठे, उनका आवेश स्वरूप बैठा और वो जीव भी बैठा। और जो अव्यक्त रूप से धामधनी के अंग सत अंग अक्षर ब्रह्म हैं, उनको प्रकट किया मेड़ता में आकर। हफ्सा से चलने के बाद मेड़ता में आकर तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह बांग सुनी मस्जिद के मुनारे से, तो उस घड़ी जब इसका खुलासा हुआ कि ला कौन इलाह कौन इल्लल्लाह, ला माने नश्वर, इलाह माने अविनाशी और योग माया का ब्रह्मांड बेहद, और इल्लल्लाह जो उससे भी परे, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। सो इन विधि चाहिए अपने घर। तो सुंदर सा इस प्रकार से जब वो आवाज सुनी तो क्षर ब्रह्मांड और अक्षर ब्रह्मांड, अक्षर यानी योग माया का ब्रह्मांड, और उसकी बात पता चली तो अक्षर प्रकट हो गए, व्यक्त हो गए उनके दिल में। तो अब इंद्रावती के दिल में धामधनी अपने आवेश स्वरूप से आत्म दुल्हन श्यामा जी और उनके संग उनकी 12,000 आत्मा और अक्षर, तो अक्षर ब्रह्म सत स्वरूप, हुकुम का स्वरूप, आवेश स्वरूप, चिद स्वरूप, और आत्म दुल्हन आनंद स्वरूप अपनी अंगनाओं के साथ। तो ये हो गए सच्चिदानंद। और मेड़ते में प्रकट हुए पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के। परम धाम में सत्य की लीला न होने से वहां चिदानंद की लीला है, नूर जमाल की। लेकिन क्योंकि नूर जमाल जलाल भी इस तन के अंदर आकर बैठ गए, तो नूर जलाल और नूर जमाल और आनंद अंग धामधनी का दिल रूपी श्यामा जी। दिल ही तो इश्क का आनंद ग्रहण करता है, इसीलिए श्यामा जी जो धामधनी का दिल है वो आनंद अंग कहलाती है। और सभी आत्माएं भी आनंद अंग कहलाती हैं, क्योंकि उनकी लीला से ही धामधनी अपने दिल में इश्क का रस पीते हैं, जो आनंद कहलाते हैं। और उनके दिल में आनंद आने से परम धाम के हर स्वरूप में वो आनंद है। और जहां पर भी सच्चिदानंद होते हैं वहां उनके हुक्म के 2 सबसे बड़े मलायक सेवक फरिश्ते, जबराइल और असराफील, वो कहां आ जाते हैं? धामधनी के
दिल के अंदर। तो ये 5 इंद्रावती के अंदर उनका समावेश हुआ, तो इंद्रावती क्या कहलाई? महामती। ये पांचों मिले, किसको मिले? इंद्रावती। श्री धामधनी को जोश, आत्म दुल्हिन, नूर हुकुम बुध मूल। जोश यानी जबराई, बुध मूल वतन यानी असराफी जागृत बुद्धि, और आत्म दुल्हिन श्यामा जी, हुकुम धामधनी, और नूर सत। नूर हुकुम बुध मूल। तो ये पांचों जब स्वरूप उस तन के अंदर विराजे, तो वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का स्वरूप हुआ, जिसमें अपनी रूहों के साथ अक्षरातीत बना। तो उस तन को किसी को भी शंका नहीं होना चाहिए, अगर वो सुंदर साथ है, धाम की अंगना है, तो उसको उस तन के स्वरूप पर कुर्बान होना ही चाहिए। और हर ब्रह्म सृष्टि उसी इंद्रावती के दिल में, आत्म दुल्हिन के दिल में विराजमान। और जब तक यहां खेल देखा के ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। जब तक ये नहीं होता, तब तक योग माया के ब्रह्मांड में ये जीव महाप्रलय के बाद नहीं पहुंचे। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। तो अब इस तारतम्य वाणी के आज्ञा से अब वाणी अद्वैत में, ये धामधनी के दिल से उतरी हुई वाणी, ये अद्वैत है, इसमें द्वैत का पसारा नहीं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। यानी श्यामा जी कहती हैं कि इस वाणी से मैं पूरी तरह से जागृत होकर अपनी सभी आत्माओं को इंद्रावती के दिल में बैठकर जागृत करूंगी, और वो भी धामधनी के हुक्म से। तो वो दिल वहदत का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि सच्चिदानंद जो परम धाम में वहदत स्वरूप है, धामधनी का दिल ही वाहदत का मूल है, तो वो वहदत का स्वरूप है इंद्रा। और जो भी अपने अंग को इंद्रावती को सौंपता है, धामधनी के तारतम्य ज्ञान से पहचान करके, वो वहदत का रस स्वतः ही पा जाता है। और जब सब सखियां जागेंगी, तब अक्षर ब्रह्म को भी धामधनी का हुक्म उठाएगा। और जब अक्षर ब्रह्म जागृत हो जाएंगे, तभी उनके दिल के प्रकट स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में सभी जीव पहुंचकर अखंड मुक्ति को प्राप्त करें। तो सुंदर सा ये हफ्सा की का विवरण है। हम सब सुंदर सात चितवन के द्वारा उस पूरे दृश्य को अपने दिल में धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्माएं तो इंद्रावती जी के दिल में ही विराजमान, उस समय भी थी, आज भी।
ये विविध के तन धारण करके हम यहाँ लीला तो देख रहे हैं, लेकिन सबका मूल जैसे परम धाम में धामधनी के दिल में तो धामधनी का मूल मिलावा, उसी तरीके से इंद्रावती का दिल जिसमें धामधनी का आवेश स्वरूप विराजमान है, वो दिल मूल मिलावा। और वो कहाँ बैठा है? सुंदर श्री भरत खंड के सुंदर श्री बुंदेल खंड में, सुंदर श्री वर्णा में, सुंदर श्री कुंभची की तराटी में, चंदन के झूले पर आज भी अपने सब सखियों के मूल स्वरूप को अपने दिल में धारण करके विराजमान। और जब सब सखियां उनके हुक्म से प्रकट हुए इस वाणी के फल का अमृत रस पीकर जागृत होंगे, तो ये संसार कसरत का है, उद्यम करना पड़ता है। और वो उद्यम करके जैसे जैसे आत्माएं जागृत होती जाएंगी, वो अपने उस मूल स्वरूप से जो धामधनी के दिल में आवेश स्वरूप के दिल में बैठी है, उससे मिल जाए। जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी वो जिमी माए, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े ना है। जो सुंदर साथ जागृत हो जाए तो तन तो छूटना है, तन तो नश्वर है, ये तो विधि का विधान है। और वो विधि का विधान भी धामधनी के हुक्म से, तो तन तो छूटेगा। जो कदी वो आगे चली, जागृत होकर वो आगे चली, जिमी बैठी वो जिमी, तो आत्मा अपने सूक्ष्म स्वरूप अपने दिल के साथ अपने ही मूल स्वरूप जो अक्षरातीत के दिल में है और अक्षरातीत इंद्रावती के दिल में है, तो ये आत्मा उस दिल के अंदर पहुंच जाए। तो सुंदर साथ जरा विचार लेना, जिमी बैठी वो जिमी मान, जिमी कहते किसे हैं? दिल को कहते, जिस जिमी पर सब कुछ आधारित हो। अगर दिल ही नहीं तो जिमी, खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का, सो उगया वाही रसम। जब धनी देवचंद्र जी के दर्शन के लिए मिहिरराज ठाकुर 12 वर्ष की अवस्था में अपने भ्राता, बड़े भ्राता गोवर्धन ठाकुर, जिन्होंने इजाजत ले ली थी धनी देवचंद्र जी के सदगुरु की, उनको दर्शन करने पहुंचे। आते ही दोनों के दिल के अंदर परम धाम का स्वरूप जागा और वो बालक स्वरूप अपने सदगुरु के चरणों में आकर लोट गया। तो तन तो लौट रहा था, लेकिन इंद्रावती के दिल में श्यामा जी बैठी थी और उन्होंने कहा कि अब जागनी तेरे हाथ होगी। और जैसे जैसे मिहिरराज ठाकुर बड़े होते गए और 40 वर्ष की अवस्था, जब हफ्सा में दीदार, सुंदर सा सम्मत 1675 में वो तन प्रकट हुआ था इस ब्रह्मांड। और ठीक 40 वर्ष के बाद धामधनी ने हफ्सा में उनको दीदार दिया, सम्मत 1715। ये 40 वर्ष की हमारे सदगुरु सरकार श्री बताया करते थे, ये 40 वर्ष में अगर आत्मा जागी तो जानो अब वो राह पर चल देगी।
धनी देवचंद्र जी को भी धाम धनी का आवेश उनके अंदर आकर श्याम जी के मंदिर में बैठा था। कब? सन 1581 यानी संवत 1638 में उस तन का प्रादुर्भाव हुआ और ठीक 40 वर्ष के बाद संवत 1675 श्याम जी के मंदिर में उनकी आत्मा के समक्ष राजी प्रकट हुए और उनके दिल में आकर बैठ गए और बता दिया, तू कौन आई इत्योकर कहा है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़। तो सुंदर सा ये 40 वर्ष की अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो खासी जान खेड़ी जी का जब धनी देवचंद्र जी से मिलाप हुआ, तब उन्होंने उनकी आत्मा अपनी मेहर भरी नजर डाल के सींचना शुरू। उनके दिल के अंदर, उनके अंदर विराजमान इंद्रावती के दिल में परम धाम का रस पिलाना शुरू किया। खासी जान समझ गए कि हमारी परम धाम की हमारी वहदत स्वरूपा आत्मा है इंद्रावती। नाम यहाँ पे धनी देवचंद्र जी ने था। ये परम धाम की मेरी संगी वहदत की आत्मा है। उसको खासी खासल खास आत्मा, खेड़ी जीवी, जैसे कोई जमीन होता है उस पे हल चला के जोता जाता, फिर बीज डाला जाता, फिर जल डाला जाता, खाद डाला जाता है और फिर अंकुर फूटता है और फिर वो एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और उस विशाल वृक्ष से फल भी वही निकलते हैं जो उस बीज के अंदर। खासी जान खेड़ी जिमी जल सींचिया खसम। और धाम धनी में अर्श का रस, इश्क का रस, नूर का रस, मेहर का रस पिलाते गए इंद्रावती की के दिल में। काशी जान खेड़ी जिमी जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का। अब उनके उस दिल में वतन का जो बीज यानी इंद्रावती का जो बीज है, आत्मा का जो बीज है, पर आत्म का जो प्रतिबिंबित स्वरूप है वो एक बीज है, उसको बोया यानी जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का। तो परम धाम के अंकुर होने से धाम धनी में परम धाम के अनंत सुख को, रस को उस आत्मा के दिल में पहुंचा। जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का, सो उगया वाही रस। सो उसी प्रकार से वो बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष और वृक्ष से कुलजम स्वरूप प्रकट। तो अब उस श्री कुलजम स्वरूप के रस, अमृत रस हम सब सुंदर सात धाम धनी की मेहर से उसका पान कर रहे हैं, उसमें झील रहे। सो न धाम धनी हमें छोड़ सकते हैं, न हम धाम धनी को छोड़ सकते। तो ये चौपाई जो अभी आपने अपने दिल के अंदर धाम धनी की ग्रहण की, वो बताता है कि जिमी दिल को कहते। तो जो कभी वो आगे चली, जागृत हो गई,
जिमी बैठी वो जिमी, इंद्रावती के दिल में ये आत्म का दिल पहुंच जाए, क्योंकि वहां वह दत्त स्वरूप है। इंद्रावती के दिल को ही तो खिलवत बनाकर धामधनी विराजे हैं, और वो अर्श की खिलवत इंद्रावती का दिल हो जाता। अर्श की खिलवत में हक की वाहिद, और जितनी ये आत्माएं हैं परम धाम की वाहिद स्वरूप, वो सब इंद्रावती के दिल में विराजमान है, जहां पर धामधनी। तो जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी वो जिमी माहे, पांचों पहुंचे पांचों, ये तन तो छूटना है, छूटेगा। रूह अपनी असल छोड़े ना है। रूह की असल क्या है? उसका वह दत्त स्वरूप, और जहां पर अर्श की खिलवत है, वही हक की वाहिद। परम धाम में ये मूल मिलावे में जो अर्श की खिलवत, वहां सभी सखियां बैठ के बातें जो करी, परम धाम के अंदर जो बैठ कर बातें, सो कहां गई मार्फत। अब वो मार्फत की पहचान देंगे, उस खिलवत खाने का स्वरूप धामधनी के आवेश स्वरूप में विराजमान हो, और वो इंद्रावती के दिल में प्रकट हुए के उस दिल को अर्श की खिलवत बनाया, जिसमें हक की वाहिदत। तो हक की वाहिदत यानी वो प्रतिबिंब स्वरूप आत्माएं अपने मूल स्वरूप के प्रतिबिंबित स्वरूप आवेश स्वरूप इंद्रावती के दिल में आकर बैठे। तो अगर वो स्वरूप यहां ना हो तो आत्मा कहां जाएगी? तो वही जैसे अभी हमारे सुंदर साथ श्री गुम्बद जी में विराजमान 12 खंभों वाला स्वरूप, सब सुंदर साथ उसके दीदार कर, और उस स्वरूप के अंदर सुंदर साथ अपने दिल में देख सकता। दिल जागृत तो उस स्वरूप में आशिक और माशूक की गुह्यतम लीला का रसपान कर सकता। धन धन सखी मेरे भयो उछल। अब इंद्रावती जी फरमाती हैं, धामधनी में हमारे दिल, हमको पहले दीदार दिया, फिर मेरे दिल में आकर बैठे, मुझको गले से लगाया, मुझसे मीठी मीठी धाम की बातें की, और ऐसी माधुर्यता के रस से भरपूर मीठे वचन सुनाए, तो मेरी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत और धामधनी के रस में झीलने लगी। तो धन्य है वो घड़ी, और धन्य है इंद्रावती की आत्मा, कि जिसके दिल को धामधनी ने अपना अर्श बनाकर परम धाम के नूर का गुण, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से, माधुर्यता के रस से भर दिया, और प्रेम और उसका फल आनंद से भर दिया। और धामधनी परम धाम के अनंत सौंदर्य के साथ जब मेरे दिल में आते हैं, तो मैं भी उस सौंदर्य का स्वरूप हो जाती हूं।
और मेरे तपते हुए दिल को शीतल कर देते हैं अपने दिल के गुण से, और मेरे दिल को जागृत कर देते। हक दिल भी छिपाए चेत, तो शीतलता चैतन्य का और उनके अति कोमल चरण कमल मेरे दिल के सिंहासन पर विराजित, अपने परम धाम के अनंत सुगंध के साथ माधुर्यता का रस प्रवाह करते, ऐसी उनकी मेहर भरी नजर। तो धन धन सखी मेरे भयो उच्छ्रम, अब उत्साह की कोई सीमा नहीं, मेरे लिए वो घड़ी उत्सव की घड़ी। धन धन सखियों को बाढ़ियो रस रंग, और धन है वो परम धाम की आत्माएं जो अब इस स्वरूप से प्रकट होने वाली इल्म के सागर में झीलने का अवसर मिलेगा, उसके रस में, उसके रंग। इल्म के रंग के अंदर आठों सागरों के रंग प्रकट होंगे और आठों सागरों के रस प्रकट होंगे, और सभी आत्माएं उस रस को के अंदर झील सकेंगी। तो धन धन सखियों को बाढ़ियो रस रंग, अब हर सखी उस रस का, उस रंग का पान करके उसमें झील सके। 313 सखियां को धनी देवचंद्र जी ने जाकर परम धाम का रस पिया। 12,000 सखियों में मात्र 313 सखी, और वो भी उस तन के अंतर ध्यान होने के बाद किसी ने नहीं पहचाना कि वो इस तन के अंदर, जिसके अंदर इंद्रावती बैठी है, उस तन में आकर विराजमान हो गए। वो गादी के स्वरूप, नस्ली स्वरूप बिहारी जी को ही धामधनी अक्षरातीत का स्वरूप मानकर पूजा करने, और वहां ज्ञान की तो लहरी शून्य। और जब वो सारे अनंत सागर इंद्रावती के दिल में प्रवेश करे धामधनी के संग, तब इंद्रावती जब वहां से चलती, सूरत से जब चलकर जयराम भाई कंसारा के यहां से जागने की लीला शुरू प्रारंभ, तो जिस जिस सखी को सानिध्य मिला और तारतम ज्ञान मिला, वो उनके संग हो गया जागृत। अब उस परम धाम के रस की असीम कोई सीमा नहीं, उस रस में सुंदर साथ डूबने लगा, और वो सुंदर श्री वर्णा ने जब धामधनी के दिल का इल्म उनके हुक्म के रूपी वृक्ष से प्रकट हुए के इन 14 ग्रंथों में अवतरित नाजिल रास, प्रकाश, खट ऋतु, कलश, सनन, खुलास, किरण, खिल, परिक्रम, सागर, सिनगा, सिंध, मार्फत, कयाम, और ऐसे मधुर फल
प्रकट हुए उस हुक्म रूपी वृक्ष से कि हुक्म में और इल्म में कोई फर्क नहीं हुआ और इस खेल में ही रूहों की जागनी संभव थी, तो वो हुई। तो हुक्म इल्म खेल एक है और कोई न कहूं दम इत रूह न कोई रूहन की जो कछु हुए सो। तो परम धाम की पर आत्म अपने नूरी तन से ना आकर धामधनी के हुक्म ने उनके प्रतिबिंबित तन को धारण किया और वो सब इंद्रावती के दिल में और इंद्रावती रूह के और धामधनी इंद्रावती के दिल में आवेश स्वरूप से विराजमान। तो धन धन सखियों को बाढ़ियो रस रंग, इस इल्म का जो रस है, रंग है, सब सखियों के दिल में अनंत आनंद का उत्सव मना रहा। ये जागनी का ब्रह्मांड इल्म के अवतरण के बाद से ये उत्सव का है, उत्सव का है ये ब्रह्म, जहां पे धामधनी अपनी आत्माओं के संग ऐसा मेला में उत्सव मना रहे हैं। इन विध मेला पीऊ का पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माने सुपन। इस स्वप्न के तन में, इस मेले में धामधनी के इल्म से जागृत हुई सुंदर साथ। धन धन सखी मैं जोवन मद माती, अब मेरा मूल स्वरूप जो किशोर स्वरूप है, अब मैं सभी सखियों का मूल स्वरूप को देख पाती हूं और सभी प्रेम के योग्य हैं क्योंकि वो किशोर हैं। प्रेम का रस न बाल्यावस्था में मिलता है न वृद्धावस्था में मिलता है, किशोर स्वरूप को ही प्रेम का रस पीने का सौभाग्य प्राप्त। धन धन सखी मैं जोवन मद माती, अब ये किशोर स्वरूप धामधनी के प्रेम में डूब कर मस्त हो गई और ऐसा मद चढ़ गया उस इश्क के रस का कि अब मैं सब कुछ भूल कर उसमें प्रवेश कर और धामधनी का हुक्म कि जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख वहां और कहो रूह को जो तेरे तन। धनी देवचंद्र जी ने भी कहा था कि जागन की मशाल इंद्रावती तुम्हारे हाथ होगी, तो अब मैं धामधनी के हुक्म का पालन करती। धन धन धामधनी सो रंग राती, अब आशिक माशूक की जो गुहितम प्रेम लीला होती उसमें इंद्रावती अपने रंग पर वाली मंदिर में धामधनी के संग अनंत सागरों का रस बिखेरते फैलाते, उन सागर की लहरों में धामधनी और इंद्रावती दोनों के नैन एक दूसरे से मिले हुए और आकंठ उस इश्क के रस में डूबे और इश्क की लहरों में मानो एक सुंदर नाव पर मधुर प्रेम की लीला चल और धामधनी मानो परम धाम के फूल बाग के अनंत कोमल रंग से भरे हुए फूलों से अपनी इंद्रावती को स्पर्श का सुख और इंद्रावती
उस नाव रूपी इन डोलों पर इश्क के सागर लहरा और आशिक और माशूक उस अद्भुत प्रेम में एक हो जाते, रंग राती इश्क के रंग में डूब जाती, अरस बरस हो जाती। धन धन साथ मुख नूर रोशन, अब मैं परम धाम में हर मुख को देख रही, जुगल सुर और 12,000 सखी, और सबके मुख पर धाम धनी के दिल का नूर प्रकट, और वो नूर मेरे दिल को पूर्णतया रोशन कर, यानी धाम धनी के दिल जो नूर का नूर ही कहलाता है, अपने अनंत गुणों से मेरे दिल को रोशन कर। धन धन सुख सदा धाम वतन, और परम धाम अखंड परम धाम, धन्य है वो नूरी परम धाम जो शाश्वत है, अनादि है, कदीमी है, और मेरे दिल में विराजमान धाम उसमें विराजमान, मेरे दिल को अर्श अजीम बनाकर विराजमान, अब परम धाम के उस अखंड शाश्वत नूरी स्वरूप का रस का पान में कर रही, और मेरी आत्मा भी उसमें झील रही। धन धन सखी मेरे भूखन छिलका, और परम धाम के जो आभूषण है, जो वस्त्र है, जिसको मेरी पर आत्मा ने धारण किया, वो वस्त्र और आभूषण भी मेरी संगी आत्मा है, और वो धाम धनी के अंगों से अरस परस होकर मेरे अंगों को नूरी शोभा प्रदान करनी। धन धन सखी मेरे भूखन झलका, अब उसकी नूरी ज्योति जिमी से आसमान के बीच में झलकार करनी। कौन विद कहूं न पाइए, और उस सागर के से निकल सकना न पर आत्म के लिए संभव है, और इस ब्रह्मांड में भी आत्म के लिए संभव नहीं है, जो धाम धनी के स्वरूप की पहचान करे। इस इल्म के द्वारा प्राणनाथ के स्वरूप को पहचान कर धाम धनी ने अपनी आकर्षण शक्ति से उनको भी इस इल्म के सागर, जिसमें अनंत सागरों का रस, उसको मात्र इल्म का रस न समझिएगा, उसके अंदर अनंत सागरों का रस है, उसके अंदर इश्क भी है तो नूर भी है तो मीर भी है, क्षीर भी है, दधि भी है, घृत भी है, मधु के संग निस्बत भी है, और महल का रस, और सभी सागरों का रस इस इल्म में जो धाम धनी के दिल से प्रकट होकर उन अमृत फल को अपनी हर आत्माओं को के आंचल में डाल देते हैं, जो ऐसे श्री गुम्मट जी के स्वरूप पर कुर्बान जाती है, बलि जाती है, बलिहारी जाती है। और उस इल्म के सागर में, अनंत सागरों में रूह झीलने का अवसर मिल जाता।
तो धन धन सखी मेरे भूखन छलकार, कौन विद कहूं न पाइए पार। इसका पार, इस इल्म के सागर का पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यही मेहर सागर है, यही मूल सागर। और जब ये मेहर का रस अमृत अमृत रस जब रूहें उसका पान कर पाती, तो धाम धनी की आकर्षण शक्ति उन रूहों को उस सागर में डुबा देती, और वो रूहें भी उन सागरों के लहर स्वरूप ही हो जाती है, यानी धाम धनी के दिल का ही स्वरूप हो जाती है। और ये सारी लीला रूहें इंद्रावती के दिल में उसका रस का पान कर सकती। धन धन नूर सब में रहियो भरा, परम धाम का 25 पक्ष में कोई स्थान ऐसा नहीं है जो नूर से खाली। सागर ग्रंथ के पहले ही प्रकरण कदाचित 37 नंबर चौपाई कि कोई भी स्थान नूर से खाली नहीं है, क्योंकि नूर ही रांची का दिल है, और वो दिल ही परम धाम का स्वरूप है, और वहां नूर ही नूर है। धन धन नूर सब में रहियो भराई, और इस नूर का शुक्रिया अदा कर, उस नूर के प्रति मैं अपने दिल की कृतज्ञता प्रकट कर रही हूं। धन धन नूर सब में रहियो भराई, और वो इल्म भी नूर तारतम, धामधनी नहीं पता कि इस तारतम ज्ञान, तारतम के तारतम में मेरा दिल विराजता है, और ये वाणी ही अर्श है जिसमें आप झील सकते। तो नूर सब में रहे हो, तो इस इल्म रूपी नूर में आप झील के आपका स्वरूप भी इस नूर की लहर का स्वरूप हो जाता। परम धाम में तो धाम धनी का दिल ही नूर के रूप में प्रकट होता है, जो सबको रस पिलाता है। और यहां पर भी आत्माओं के स्वरूप को इल्म नूर तारतम देकर उसके अनंत सागरों के अंदर झीलने का सुअवसर प्राप्त होता है, और उसमें झील कर जब आत्मा जागृत हो जाती है, तो तन छूटने के बाद इंद्रावती के दिल में अपने मूल स्वरूप के प्रतिबिंबित स्वरूप में प्रवेश कर जाती है। देखे आत्म सो मुख कहियो न जाए। अब मेरी आत्मा परम धाम के नूर को देख पा रही है, और अब न कहने का समय है, न करने का समय, अब तो रहने का समय। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। बिन रहनी कहनी कछुए नहीं, होए जाहिर बका अर्ज। तो सुंदर, अब वो घड़ी कि अपनी आत्मा इस वाणी में झीलने का अवसर प्रदान। ए वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत् खिन्न, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। ये इल्म के सागर में, अनंत सागर के अंदर धाम धनी
का दिल है और उसमें झीलो सुंदर साथ। और ये धामधनी स्वयं आवाहन दे रहे हैं अब देखे आत्म मुख न जाई, धन धन साथ छकियो अलमस्त। और सुंदर साथ भी ऐसे घड़ी को जब ग्रहण करता है, ऐसे जागनी के ब्रह्मांड में जब उसका अवतरण, तो ऐसा सुंदर साथ धन्य है और ये घड़ी धन्य है। और सुंदर साथ इस इल्म के रस में डूबकर उस रस का पान कर, धामधनी के चरण कमल के कोमल स्पर्श का अनुभव कर अलमस्त। अलमस्त के मतलब ही यही होता है कि जो पूरी मस्ती ना बेहोश, ना बेहोश, आशा पूरो सुख देव, नए नए कराऊं सिनगार। जो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग सवार। तो पूरी मस्ती धामधनी हमें देना, लेकिन बेहोश ना कर, ऐसे रखना कि मैं हर घड़ी हर पल इस रस का पान कर सकूं और सदैव इस रस के सागर में झील सकूं, और इसके लहर का स्वरूप ही मैं हो जाऊं, और इन लहरों के ही मेरा सौंदर्य का स्वरूप हो जाए और आपके चरणों में हर घड़ी हर पल कुर्बान रहे। उसको कहते हैं अलमस्त स्वरूप। धन धन साथ छकियो, अब वो रस का पान करके अलमस्त, धामधनी ने अपने हुक्म से रस का पान तो कराया, लेकिन इस तन को भी रख सज में पिलाए। ना जानो ये कांच का कुप्पा कब टूट जाए, ये तन कब टूट जाए पता नहीं। इसलिए आहिस्ता 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 अपने प्रेम का रस पिला रहे हैं, जिससे बेहोश ना हो और हर खूंट की मस्ती में आनंद से भर जाए। अगर बेहोश हो जाएंगे तो आनंद का पता ही नहीं चलेगा, इसलिए बेहोश भी नहीं कर रहे हैं और पिला भी रहे। धन धन प्रेम माती महामती। अब महामती जी कहती है कि ये प्रेम भी धन्य है, जिसके सागर में अपने आशिक और माशूक उस सागर में लहरों पर मेरे संग मुझे आकंठ प्रेम के रस में डुबोकर मुझे अपने दिल के अंदर का अनंत रस का पान करा रहे हैं और मैं मस्त हो रही हूं। सुंदर साथ धन धन प्रेम माती महामती। धन धन नूर सब में रहियो भरा है, परम धाम में भी और यहाँ आत्माओं के दिल में नूर तारतम के माध्यम से। देखे आत्म सो मुख कहे न जाए। अब अपनी आत्म दृष्टि से परम धाम को भी देखो और यहाँ पर भी जो जागनी लीला 5वें दिन की हुई उसको भी देखो और 6ठे दिन को भी देखो। धन धन साथ छकियो अलमस्त। अब उस इश्क की शराब में का रस पीकर बेहोश नहीं होगे, लेकिन उसकी मस्ती में आनंद में
डूबे रहोगे। इश्क की मस्ती ही आनंद कहलाती है, धन धन प्रेम माती महा। तो ये आखिरी चरण, धन धन प्रेम माती महामत, आशिक और माशूक का एक स्वरूप होना, मार्फत स्वरूप होना कहलाता है, धन धन प्रेम माती महामत। बोलिए श्री प्राण